कभी सोचा है कि हमारे आसपास उगने वाली एक मामूली सी जड़ी बूटी दरअसल सदियों पुराने तिब्बी राजों का खजाना हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही पौधे यानी बारटिंग की हैरत अंगेज दुनिया में कदम रखने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो आज की सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। अक्सर ऐसा ही होता है, जिन पौधों को हम कोई अहमियत नहीं देते, वही रिवायती हिकमत में शिफा का पूरा खजाना साबित होते हैं। और बार्टिंग बार्टिंग तो इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बार्टिंग है क्या चीज़। आइए इसकी पहचान से शुरू करते हैं। इस पौधे की एक बड़ी दिलचस्प बात है, और वो है इसके कई नाम। इसे आमतौर पे प्लांटीन ट्री कहते हैं, अरबी में इसका नाम है लिसानुल हमल, और कुछ जगहों पर बालतंग भी। जानते हैं ये इतने सारे नाम क्या बताते हैं? यही कि ये पौधा मुख्तलिफ तहजीबों में कितना मशहूर और अहम रहा है। तो बुनियादी तौर पर बार्थिंग एक जड़ी बूटी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, इन इलाकों में ये आम मिलती है। पहचान इसकी बहुत आसान है। छोटे बनस्सी रंग के बीज और थोड़े लेसदार पत्ते। और रिवायती तिब में सबसे ज़्यादा काम भी इन्हीं दो चीज़ों का है, यानी इसके बीज और पत्ते। अच्छा, यूनानी तिब में एक बहुत ही अहम तस्वुर है मिजाज का। इसका मतलब है कि हर चीज़ की एक अपनी तासीर होती है। तो बार्तंग का मिजाज है सर्द और खुश्क, वो भी दूसरे दर्जे में। और ये बात अहम इसलिए है क्योंकि इसकी सारी तिब्बी खूबियाँ इसी मिजाज की वजह से हैं। तो हमने इसकी पहचान भी कर ली और मिजाज भी समझ लिया। लेकिन अब आते हैं असल बात पर कि आखिर ये करता क्या है। इस पौधे में ऐसी क्या खास ताकतें हैं? चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। इसकी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत ये हाबिसुद्दम है। आसान जुबान में कहें तो ये खून को रोकने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। अब सवाल ये है कि ये खून रोकता कैसे है? तो इसकी वजह है इसकी दूसरी खूबी, यानी इसका काबिज होना। ये जिस्म के टिश्यूज़ को सुकेड़ता है, जिससे खून और दूसरी रतूबतों का बहाव खुद ब खुद कम हो जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये मस्कने अलम भी है। मतलब ये सिर्फ खून बहने से नहीं रोकता, बल्कि दर्द में भी आराम पहुंचाता है। और जाहिर है जहाँ दर्द होता है वहाँ अक्सर सोजिश भी आ जाती है। तो बार्टिंग यहाँ भी अपना कमाल दिखाता है। ये मुहल्ले और आम भी है, यानी ये सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और आखिर में एक और अहम बात, ये सिर्फ बैरूनी जख्मों या दर्द के लिए नहीं है। इसे मुकव्वी मैदा व जिगर भी माना जाता है। मतलब ये हमारे अंदरूनी निज़ाम, ख़ास तौर पर मैदे और जिगर को भी ताकत देता है। तो ये तो हो गई इसकी सारी ताकतें। लेकिन अब देखते हैं कि रिवायती हिकमत में इन ताकतों को किन किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल की लिस्ट काफ़ी लंबी है। देखें, जो हमने हाबिस से दम और काबिज होने की बात की थी, उसी वजह से इसे इसहाल, पेचिश, यहाँ तक कि नक्सीर फूटने जैसे मसाइल में इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये दर्द भी कम करता है, तो गले के दर्द और दांतों की तकलीफ में भी ये बहुत कारआमद है। ठीक है, इतने फ़ायदे जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल कि अगर उसे इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें। तो चलिए इसकी खुराक और कुछ ज़रूरी एहतियातों पर भी बात कर लेते हैं। रवायती तौर पर इसकी खुराक 5 से 7 माशा बताई जाती है। अब ये माशा क्या है? ये असल में वज़न का एक पुराना पैमाना है, समझ लें कि तकरीबन 1 ग्राम के आसपास। और यहाँ रिवायती तिब की ज़हानत और खूबसूरती नज़र आती है। देखिए, हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है तो कोई मुमकिन नुकसान भी हो सकता है। बताया जाता है कि बार्थिंग फेफड़ों के लिए कुछ मुज़िर हो सकता है, लेकिन साथ ही इसका तोड़ भी बता दिया गया है। इसके असर को मुतवाज़न करने के लिए खालिस शहद को इसका मुस्ले कहा जाता है, यानी जो इसकी इस्लाह कर दे। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? अगर एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, बार्थिंग का सबसे ख़ास फ़ायदा उसका नफ़ा ख़ास, उसका हाबिसुद्दम होना है, यानी खून को रोकने की सलाहियत। यही उसकी सुपर पावर है। बार्थिंग की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद इन आम से दिखने वाले पौधों में कुदरत ने शिफा की और कितनी ही सलाहियतें छुपा रखी हैं, जो बस हमारे खोजने का इंतज़ार कर रही हैं।